नमस्कार, मेरा नाम दीपचंद और आप देख रहे हैं बगावत न्यूज 24। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले अब राजनीतिक पार्टियों का दौरा तेज हो गया है। बता दें कि 4 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, लेकिन वो अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल में ऐसा बताया जा रहा है। और 4 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में नेताओं का दौर तेज हो गया है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना दौरा तेज कर रखा है, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी हर विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी आमने सामने कर रखे हैं। लेकिन देश की अलग अलग पार्टियों ने भी अपने कुछ सीटों पर कुछ प्रत्याशी उतार रखे हैं, जो अब इसी सप्ताह के अंदर मध्य प्रदेश में बहुत सारी रैलियां संबोधित होने वाली हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं, जो सागर संभाग के नाम से जाने जाते हैं। हम उन्हीं 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर जानेंगे कि कितने प्रत्याशी सामने खड़े हुए हैं, एक दूसरे के हर सीट पर कितने प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं सागर संभाग की, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहले बात करते हैं सागर संभाग की। सागर संभाग में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों पर 97 प्रत्याशी आमने सामने हैं, यानी 100 के करीब प्रत्याशी खड़े हुए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं दमोह जिले की। दमोह जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों पर 52 प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब छतरपुर जिले की बात कर लेते हैं। छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों पर 84 प्रत्याशी आमने सामने खड़े हुए हैं। अब पन्ना जिले की बात कर लेते हैं। पन्ना जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों पर 36 प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब निवाड़ी जिले की बात कर लेते हैं। निवाड़ी जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में 28 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अब टीकमगढ़ जिले की बात कर लेते हैं। टीकमगढ़ जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों पर 55 प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में राजनेताओं का दौर तेज हो गया है। बता दें कि बुधवार को हमारे कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सागर जिले की सुरखी विधानसभा का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम 2-4 महीने से देख रहे हैं कि शिवराज सरकार ने घोषणाओं की मशीन बना रखा है, वो कभी भी घोषणा कुछ भी कर जाते हैं। उन्होंने इस प्रकार बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन फिलहाल में गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेलखंड का दौरा किया था। बुंदेलखंड के सागर संभाग में उनकी रैली हुई और सभा संबोधित की। इसके बाद वो टीकमगढ़ जिले में आए, वहाँ भी एक सभा संबोधित की और वो निवाड़ी जिले में भी आए थे और वहाँ पर उन्होंने एक सभा संबोधित की। वो छतरपुर जिले के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने छतरपुर जिले में भी सभा संबोधित की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, 230 विधानसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी आमने सामने कर रखे हैं। लेकिन फिलहाल में बुंदेलखंड की स्थिति क्या कहती है, ये तो अब मतदान होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो संभव है कि कुछ विधानसभा सीटों पर कुछ प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और वो जीत भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए, अगर आप भी बुंदेलखंड की इसी प्रकार की खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और
सब्सक्राइब कर लीजिए बगावत न्यूज़ 24। कैसे कि हम बुंदेलखंड की इसी प्रकार की खबरें देते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय बुंदेलखंड।